विनिति ऑर्गेनिक्स की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। विनिति, गुड मॉर्निंग। ईटिन ऑफ स्वदेश पे आपका स्वागत है। मैं अभी देख रहा था आपकी कंपनी का स्टॉक प्राइस, कुछ 12-15 साल का स्टॉक प्राइस मैं देख रहा था, ओवर 100 टाइम्स आपका स्टॉक गेन कर चुका है और इस तरह की वैल्यू क्रिएट की है आप अपने शेयर होल्डर्स के लिए 1 दशक से ऊपर। हमने देखा कि पिछले 1 दशक में बहुत सारे फैक्टर्स आपके बिजनेस को बूस्ट कर रहे थे। आपने केमिस्ट्री में काफ़ी एज अ कंपनी काफ़ी एडवांस्ड कदम उठाए, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी खुली इंडियन केमिकल एक्सपोर्टर्स के लिए विदेशों में, और लास्ट कुछ दिनों में चाइना प्लस वन नाम का शब्द ने काफ़ी करेंसी गेन की। अब हम बात कर रहे हैं यूरोप प्लस वन। आपका ऑफकोर्स यूरोप में कारोबार है, लेकिन अब ये बात निकल के आ रही है टेबल पे कि शायद यूरोप ऐसा सोर्सिंग स्टार्ट कर देगा हिंदुस्तान से, एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल रही है जितनी शायद पहले नहीं थी। आपके एग्जिस्टिंग कारोबार को बड़ा बूस्ट मिलेगा, सेक्टर को ये बूस्ट मिलेगा। क्या ये वाकई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूरोप प्लस वन? अगर और बढ़ा के आपके क्लाइंट्स, तो आपको क्या डेडिकेटेड प्लांट लगाने पड़ेंगे? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये हमारे व्यूअर्स को समझाएं। जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं अपनी कंपनी के हिसाब से आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव दे सकती हूँ, क्योंकि हम थोड़े नीश केमिकल्स बनाते हैं जिनका स्पेसिफिक यूजेस रहते हैं। तो जैसे कि आपने यूरोप प्लस वन कहा, पहले चाइना प्लस वन से स्टार्ट करते हैं। जब मैंने 15-16 साल पहले ज्वाइन किया था, एक चाइना यूज्ड टू बी अ वेरी फॉर्मिडेबल फोर्स इन द केमिकल इंडस्ट्री। मतलब कोई भी आप प्रोडक्ट देख लेते तो उसकी काफी एक्सेस कैपेसिटी चाइना में हुआ करती थी। जो पिछले 4-5 साल से ऐसा फीलिंग है कि चाइना थोड़ा इस इंडस्ट्री से हट रहा है। मतलब दे आर स्टिल अ वेरी बिग प्लेयर ग्लोबली स्पीकिंग, बट उनका इतना एम्फेसिस नहीं है। पहले वो एनवायरनमेंट से स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने, आई थिंक दे आर एज अ कंट्री दे आर एम्फसाइजिंग मोर ऑन आईटी, एआई एंड अदर, एज इवन एज देयर जीडीपी पर कैपिटा हैज ग्रोन, उनके कॉस्ट काफी बढ़ गए। तो चाइना प्लस वन इंडिया में थोड़ा बेनिफिट इंडिया को डेफिनेटली मिला, especially during COVID. Last 2-3 years also, a lot of domestic chemical companies have done exceptionally well. और अब जो यूरोप प्लस वन की बात आ रही है, एक्चुअली यूरोप तो has been very expensive place to manufacture for a very long time, but definitely कई specialty chemicals, actually Germany is a very big hub for chemical manufacturing, लेकिन but given the recent increase in gas prices, this abnormal increase, definitely यूरोप में थोड़ा हिट हुआ है। यूरोप की डिमांड कम होगी, लेकिन उससे इंडिया को बेनिफिट होएगा। जो थोड़े केमिकल्स जो यूरोप में बन रहे थे, डेफिनेटली इंडिया में जैसे यूएस है, चाइना है, वो इंडिया से सोर्स करने लगेंगे। और जहां तक कि हमारे केमिकल्स का सवाल है, हमारे क्योंकि काफी स्पेसिफिक यूजेस में जाते हैं, हमें कुछ इतना ग्लोबल सिनेरियो से इतना फर्क नहीं पड़ता। वो थोड़ी डिमांड मोर और लेस स्टेबल रहती है। सो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। डिमांड स्टेबल रहती है और हम भी उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह की स्टेबल डिमांड ग्रोथ आप देखें। लेकिन कमिंग टू रॉ मटेरियल प्राइसेस, रॉ मटेरियल कॉस्ट का ट्रेंड किस तरह से बिहेव कर रहा है, और रॉ मटेरियल में जो लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, किस हद तक और कितना पास ऑन किया गया है टू द फाइनल प्रोडक्ट्स? जी, रॉ मटेरियल तो लास्ट 2 years में इतने वॉलेटाइल रहे हैं जो कि आई थिंक इन 15 years कभी नहीं देखे। जस्ट फ्रॉम गोइंग sharp drop, sharp decrease to a sharp increase and freight costs, but luckily हम जिस टाइप के प्रोडक्ट्स में हैं, हम काफी कुछ पास ऑन कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स से। तो हमारा जो जो एक डॉलर पर केजी या मार्जिन पर केजी थोड़ा फिक्स रहता है, तो इसीलिए हमारे मार्जिन्स पे ज्यादा फर्क मतलब ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आपने जिस तरह से बताया कि रॉ मटेरियल के साइड पर तो आपको इतना बड़ा मार्जिन प्रेशर नहीं लगा, और आपने स्टार्ट भी इसी बात से की कि यूरोप वैसे भी एक एक्सपेंसिव प्लेस है जहां केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो, वो एक एक्सपेंसिव कॉस्ट तो पड़ती थी। तो क्या ये माने, ये जो यूरोप में जो एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, आपको यहाँ कितना बेनिफिट मिल सकता है विनति ऑर्गेनिक्स को, स्पेशली एनर्जी इंटेंसिव केमिकल लाइक MTBE जो आप लोग प्रोड्यूस करते हैं? देखिए, MTBE इज अ रॉ मटेरियल। पहले तो हम वो खरीदते हैं मोस्टली डोमेस्टिकली, तो
अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो पास ऑन भी हो रहा है हमारे प्रोडक्ट्स में। APBS जो एक प्रोडक्ट है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में। नाउ वन ऑफ द मेजर यूजेस ऑफ APBS इज इन ऑयल ड्रिलिंग। एक्चुअली जो मुझे दिख रहा है लास्ट 8 मंथ्स में APBS की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है कमिंग फ्रॉम द ऑयल सेक्टर। तो मेरी ऐसी थिंकिंग है कि क्योंकि गैस प्राइसेस इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं, लोग थोड़ा ऑयल की तरफ ज्यादा जोर पड़ रहा है, इसलिए शायद डिमांड बढ़ रही है। ये एक रीजन हो सकता है। फ्यूचर भी इस प्रोडक्ट का काफी ब्राइट लग रहा है क्योंकि कस्टमर्स भी बोल रहे हैं कि आप एक्सपेंशन कीजिए, हमें और प्रोडक्ट चाहिए। इसीलिए हम एक उसकी न्यू लाइन भी ऐड कर रहे हैं, कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं 50% से। हाँ, ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया विनिथी आज समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। विनिथी ऑर्गेनिक्स की चेयरपर्सन हमसे ये बात करते हुए बता रही है। यूरोपियन क्राइसिस, यूरोप में जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, यूरोप+1 का कितना बड़ा उनको फायदा मिलेगा, इन सारी बात पे अपना टेक अवे हमसे आज शेयर करते हुए। लेकिन बाजार में तो अभी थोड़ा सा